दोस्तों, आरोग्य में आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रेगनेंसी को लेकर, जिस दौरान औरतों के मन में तमाम सवाल आते हैं, उनके क्या क्या समाधान है। मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रेगनेंसी का एहसास हर महिला के लिए सबसे अहम पल माना जाता है, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं में प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, सही जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से महिला ना तो ये जान पाती है कि क्या खाना है या फिर क्या नहीं खाना है, या क्या एहतियात बरतने हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो महिला को जाननी बहुत जरूरी हैं। प्रेगनेंसी के चलते हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं की हेल्थ भी पूरी तरह इफेक्ट होती है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही महिला और उसके नवजात के लिए भारी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में भारत में 35,000 महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान हुई। वहीं 2018 में जन्म के 5 वर्ष से कम आयु के 8.82 लाख बच्चों को भी नहीं बचाया जा सका। ये आंकड़ा एक रिपोर्ट में जारी किया गया है। इन आंकड़ों का बढ़ना इस ओर इशारा करता है कि शायद सही समय पर सवालों के जवाब न मिलने की वजह से कई गर्भवती महिलाएं अपनी जान को जोखिम में डाल देती हैं। माना जाता है कि एक महिला पूर्ण तभी होती है जब वो माँ बनती है, और हर महिला का ये सपना भी होता है कि उसे माँ बनने का सुख प्राप्त हो। मगर जब ये क्षण उसके जीवन में आता है, तब उसे खुशी होने के साथ साथ तमाम चिंताएं भी घेर लेती हैं। कई बार ये चिंताएं गलत धारणाओं का रूप ले लेती हैं, और ये धारणाएं उनके स्वास्थ्य के लिए और उसके साथ ही साथ उनके आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होती हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं और उनके समाधान क्या क्या है। इसी पर विशेष चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता गुप्ता। डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर श्वेता, सबसे पहले तो क्योंकि आपको एक लंबा वक्त हो चला है महिलाओं की इन समस्याओं से जूझते हुए, प्रेगनेंसी के दौरान उनके मन में तमाम जो सवाल आते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, आज उन्हीं के आपके सफ़र पे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र। मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था जब मेरी मदर गायनिकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर ही रही थी। तभी से मेरा सफ़र शुरू हो गया था। आई थिंक मैं 8th क्लास में हूँ, तब मैंने अपनी मदर को फर्स्ट टाइम डिलीवरी करते हुए देखा था। एंड सडनली आई वॉज फेंट इनसाइड द OT, एंड वो मुझे ढूंढती रही कि वो कहाँ गई, मतलब अभी तो खड़ी हुई थी। और वो ब्लड देख के मेरे मन में ख्याल आया कि ये ब्रांच तो मुझे कभी नहीं लेनी। उस दिन से मैंने सोचा था कि नहीं, डॉक्टर प्रोफेशन शायद मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत ही इस चीज़ के लिए प्रेरित किया, नहीं, जो चाहिए वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बट आज मैं यहाँ पर हूँ, इस स्टेज पर हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे माँ बाप का है। इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और ये सफ़र मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि हर लेवल पे मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया है, और आज भी मेरे साथ खड़े होते हैं। चाहे मुझे कोई भी परेशानी हो या मुझे किसी भी लेवल पे कोई भी दिक्कत होती है, तो हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं। अगर मैं इस स्टेज पे ना हूँ तो शायद मैं आज मेरा कहीं स्टेबिलिटी नहीं होती। ये कहा भी जाता है कि एक सफल महिला के पीछे उसके माँ बाप का हाथ और उनका विश्वास होता है। डॉक्टर श्वेता, आपको बहुत टाइम हो गया, क्योंकि शरण्या जो आप ही का मल्टी स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है जो कि महिलाओं की समस्याओं का निवारण करता है, तो उसी के बारे में जानना चाहेंगे। शरण्या किस तरह से महिलाओं को मदद करता है प्रेग्नेंट होने में, और जो भी उनके साथ दिक्कतें आती हैं उनको किस तरह से उनमें हेल्प करता है कि उनका प्रॉब्लम्स का हटा सके उनके जीवन से। शरण्या को स्टार्ट किए हुए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। शरण्या को स्टार्ट किए हुए मुझे करीबन 6 महीने हुए हैं अभी, और 6 महीने में अभी सिर्फ जैसे लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन से लेकर अब तक हमारे पास जो IVF के केसेस आए हैं वो एटलीस्ट 5 केसेस आए। 5 में से 3 केसेस सक्सेसफुल रहे हैं। 3 केसेस में प्रेगनेंसी मिली है। एक को ट्रिपलेट्स मिले हैं, तो किसी को ट्विंस मिले हैं, तो किसी को सिंगल मिला है। लेकिन कोशिश है हमारी आगे भी कि महिलाओं को बच्चे ऐसे मिलते रहें, ताकि उनके घर में भी खुशियाँ आएँ, उनके परिवार में भी और भी खुशियाँ बढ़ें। और ये समस्या बहुत ही आम हो गई है हर महिला के साथ कि कैसे वो प्रेग्नेंट हो,
क्योंकि प्रेगनेंसी आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो कोई अबॉर्शन करा लेता है, कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पाता तो वो डॉक्टरों के दरवाजे के धक्के खाता है। तो ये समस्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर कोई इसे निगलेक्ट करता है, क्योंकि हर डिस्पेंसरी पे बहुत इजीली मेडिसिन मिल जाती हैं, तो कि जहाँ हमें पता ही नहीं होता कि प्रेगनेंसी हमें है भी या नहीं। बट दिन चढ़ते हैं और महिलाएं बस, उन्हें लगता है कि हम बस एक किट से टेस्ट कर लें, अगर उसमें पॉजिटिव आएगा तो हम दुकान से मेडिसिन ले लेंगे, क्योंकि वो इन्हें एक सीधा और सरल उपाय लगता है। बट ये भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि एक मरे हुए इंसान के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, डॉक्टर शरण्या IVF स्पेशलिस्ट हैं और काफ़ी लंबे वक्त से उन महिलाओं की मदद कर रही हैं जिनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कतें सामने आती हैं। उसके अलावा और भी उन समस्याएं जिस तरह की सामने आती हैं उसमें उनको हेल्प करती है। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप हमारी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर के ज़रिए डॉक्टर श्वेता से अपने सवाल का समाधान जान सकते हैं। डॉक्टर श्वेता, हमारा आज का टॉपिक ही प्रेगनेंसी के ऊपर है, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी क्या है और किन तरीके से महिलाएं खुद को ये जो सुख है वो उनके अपने जीवन में ला सकती हैं। प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जब कपल्स शादी करते हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि कब उन्हें पेरेंट्स बनना चाहिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है उनकी लाइफ के लिए, एक लाइफ चेंज हो जाती है बिल्कुल। एक बच्चे का परिवार में आना पूरी ज़िंदगी चेंज कर देता है, आपका रूटीन चेंज कर देगा। एक माँ के लिए सबसे बड़ा सुख होता है कि उसके गर्भ में एक बच्चा है और उसमें क्या कौन कौन सी परेशानियाँ उसको होती हैं। कभी वो बहुत खुश होती है, कभी वो बहुत दुखी होती है। क्या वो आगे की अपनी लाइफ किस तरह से स्पेंड करेगी, क्या वो अपना काम कर भी सकती है, नहीं कर सकती है, क्या वो डेली रूटीन वर्क कर सकती है, नहीं कर सकती। कुछ लोग होते हैं, जैसे परिवार होता है, कभी कोई परिवार साथ नहीं देता कि ठीक है आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आपको घर के काम भी करने हैं। ठीक है, काम करने चाहिए। कोई प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता कि आपको घर में सिर्फ घर में ही बैठना है या घर में ही बिस्तर पे बैठे रहना है। आपको जितना हो सके आप अपना रूटीन वर्क करो। आपको काम भी करना है, आपको फैमिली भी देखनी है, आपको अपने सास ससुर को भी देखना है, आपको अपने पति को भी देखना है, सब कुछ आपको ही देखना है। एक महिला का काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 365 डेज एक महिला काम करती है, लेकिन उसके काम को कोई भी प्रेज नहीं करता। लेकिन वो महिला आपकी माँ भी है, वो एक महिला किसी की बहन भी होती है, वो एक महिला एक आगे जाके किसी की पत्नी भी होती है। तो ये धारणा अपने मन में बिल्कुल नहीं रखें कि वो प्रेग्नेंट होगी तो उससे हम सारा काम भी कराएंगे, हम उससे झाड़ू पोछा भी कराएंगे, हम उससे बर्तन भी धुलवाएंगे। ठीक है, आप सब सारे काम करो, महिला सारे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी हेल्थ एडवाइस होना चाहिए। अगर आपका हेल्थ प्रोफेशनल एडवाइस करता है कि हाँ उसे इतना काम करना चाहिए तो यस, काम करे। क्या क्या सावधानियां हैं जो शुरुआत से ही बरतनी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी अगर पहली चीज़ होती है प्रेगनेंसी प्लान करना। अगर एक महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो प्लान करने से पहले उसे बहुत सी चीज़ें सोचनी चाहिए कि क्या वो मेडिकली फ़िट है। तो एक बार डॉक्टर से जाके चेकअप कराना चाहिए कि वो मेडिकली फ़िट है प्रेगनेंसी के लिए या नहीं। और प्लस उसको अपने घर में सबसे पहले अपने हस्बैंड से डिस्कस करना चाहिए क्या हम बच्चा करना मतलब प्लान करें। अगर प्लान करना है तो क्या क्या आगे चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मॉनिटरी बेसिस पे होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी आपको फिजिकली और मेंटली बिल्कुल ही ड्रेन कर देती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले डिस्कशन करें और प्रेगनेंसी प्लान करें। प्लान करने से पहले आपको मेडिसिन लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आजकल के टाइम में जल्दी शादियाँ नहीं होती, आजकल के टाइम में लेट शादियाँ होती हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल बेबीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप पहले एक हेल्थ प्रैक्टिशनर की सलाह लें और कोई भी मेडिसिन आप लें और सारे टेस्ट पहले कराएं एक प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैम, आपने बताया कि लेट शादी होती है तो दिक्कतें आती है, वो किस तरह की दिक्कतें सामने आती है महिलाओं को? फिर लेट शादी में सबसे पहली दिक्कत होती है कंसीव होना। कुछ लोगों को कंसीव नहीं हो पाता क्योंकि कभी कभी लोगों के पीरियड इरेगुलर होते हैं, या किसी को समस्या PCOD की समस्या होती है कि उसमें PCOD में हर तरह की समस्या आ जाती है, रेगुलर पीरियड्स होना और वेट का ज़्यादा रहना। किसी को थायराइड होता है तो किसी को शुगर हो जाती है, क्योंकि एक लंबा अरसा होता है कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो उसके बहुत से रीज़न्स होते हैं। तो ये रीज़न सारे रूल आउट करने के लिए हमें सबसे पहले सारे टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं। तो हम हमेशा पहले टेस्ट कराते हैं ताकि एक हम हेल्दी प्रेगनेंसी उसे दे सकें। इसके अलावा मैम, अपने हेल्दी प्रेगनेंसी का जिक्र किया है तो हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे।
यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं की जिस तरह से उम्र निकल जाती है तो उन्हें प्रेग्नेंट होने में, कंसीव करने में दिक्कतें आती है, तो क्या क्या नए नए एडवांस ट्रीटमेंट हैं जो उनको माँ बनने का सुख दे सकते हैं? देखिए, एडवांस ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एडवांस ट्रीटमेंट में सबसे पहले होता है कि IUI है, जो कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, जिसे हम डायरेक्ट उनके पार्टनर जो होते हैं, मेल पार्टनर है, उनका सैंपल लेते हैं। सैंपल को हम प्यूरिफाई करते हैं और जो भी अच्छा हमें एक सैंपल मिलता है उसे हम डायरेक्ट मदर के उसमें वूम में इंसर्ट कर देते हैं ताकि उसे प्रेगनेंसी हो सके। लेकिन चांसेस उसमें भी कम होते हैं, 15 to 20% चांसेस होते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन से। सेकंड जो हमारा स्टेज होती है, सेकंड स्टेजेस हम जैसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। हर लेडी आजकल IVF कराने लगती है। अगर 1 साल उसे कंसीव नहीं हुआ तो सीधे IVF सेंटर पर चली जाती है, लेकिन थोड़ा वेट करना चाहिए। कभी कभी IVF भी फेल हो जाते हैं। IVF भी एक ऐसा प्रोसीजर है कि आप मेंटली तो ड्रेन्ड होंगे, लेकिन आप मॉनेटरी बेसिस पर सबसे ज़्यादा ड्रेन होते हैं, क्योंकि IVF बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है एंड फेलियर रेट इज़ वेरी हाई। तो आपको किसी भी लेवल पे ये नहीं सोचना है कि मुझे 100% कोई एक डॉक्टर आपको रिजल्ट दे देगा या आपका मनी बैक प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जो कि आजकल हर जगह ये सेंटर खुले हुए हैं। बहुत गली नुक्कड़ में सेंटर खुले हुए हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि हम IVF करेंगे और आपको 100% गारंटी है कि बच्चा मिलेगा, और 100% है कि अगर बच्चा नहीं मिलता हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। ये सब आपको एक बेवकूफ़ और मैनिपुलेटिंग चीज़ें हैं जो आजकल माहौल में चल रही हैं।